नमो नमो बच्चों, मैं हेमाधुत आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा से संस्कृत विषय के पहले पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु यानी मधुर, मीठा, अच्छा, भाषित यानी भाषा। जी हाँ, हमारी भाषा यदि मधुर है तो हमारे आसपास लोगों का तांता लग जाता है, और यदि अगर हमारी भाषा कड़वी होती है तो हमारे आसपास कोई नहीं भटकता है। इसीलिए कहते हैं सुभाषित होना बहुत ही अच्छी बात है। इस पाठ में टोटल 6 श्लोक हैं। 6 श्लोकों में से 3 श्लोक हमने पिछले सेशन में किए थे, जिसमें से पहला श्लोक था हमारा कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, केवल 3 रत्न, जो कि हमारा जल, अन्न और सुभाषित लोग हैं। बाकी जो पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को जो रत्न की संज्ञा देते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। दूसरा श्लोक हमारा सत्य पर टिका हुआ था कि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही सूरज तपता है और सत्य से ही हवा चलती है। और तीसरा श्लोक हमारे बताया गया है कि वसुंधरा बहुरत्नों वाली है। बहुरत्नों वाली यानी कि उसमें और कई अनेक सारे रत्न हैं, जिसमें आपका आ जाता है दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय आदि। तो ये सब पृथ्वी पर इतने सारे रत्न हैं, और ये सारी की सारी जो है श्लोक जो है सुभाषित यानी कि इतनी अच्छी कही गई है, 100% की बात जो हम कहते हैं उस तरह से कही गई है। और इस पाठ में अब हम करने जा रहे हैं आगे के 3 श्लोक। इस पाठ के आखिरी 3 श्लोक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सब्धिरेव सहासीत सब्धि कुर्वित संगतिम सब्धि विर्वाद मैत्री च ना सब्धि किचिदाचरेत। यानी इसका अर्थ सब्धिरेव सहासीत यानी अच्छे लोग, सज्जनों का हमें साथ, सब्धिरेव यानी सज्जनों के साथ ही, सहासीत यानी उनके साथ ही हमें उनके ही साथ रहना चाहिए, साहसिक उनके साथ उठना बैठना चाहिए। सब्धि कुर्वित संगतिम और सब्धि लोगों के साथ यानी सज्जनों के साथ ही हमें मैत्री संगत, उनका ही संगत हमें करना चाहिए या उनका ही साथ हमें करना चाहिए। सब्धि विर्वाद मैत्री च यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं के साथ हमें मैत्री यानी दोस्ती और विवाद जो भी है बातचीत वगैरह उन्हीं के साथ करनी चाहिए। ना सब्धि किचिदाचरेत यानी ना सब्धि असज्जन लोग यानी दुर्जन लोगों के साथ तो कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि उनका साथ नहीं करना चाहिए, उनके साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन लोगों के साथ यदि हम उठेंगे बैठेंगे, उनका साथ करेंगे तो हम अच्छी बातें सीखेंगे, और दुर्जन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उनका साथ करेंगे तो हम उनकी ही तरह बुरी बातें सीखेंगे। जैसे कि कहा जाता है, एक सड़ा हुआ आम टोकरी में रखे हुए बाकी सभी आमों को सड़ा देता है। यानी बाकी सभी आम अगर अच्छे हैं तो एक सड़ा हुआ आम यदि वहां आ गया तो वो आम सभी को सड़ा देगा। तो इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा सज्जन लोगों का ही साथ करना चाहिए। जो भी दुर्जन लोग हमारे खेमे में हमारे साथ आ जाते हैं उनके साथ हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अर्थ पढ़ेंगे, सब्धिरेव सब्धि एव यानी सज्जनों के साथ ही, विथ जेंटलमैन अलोन, साहसित यानी सह आसित साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर। कुर्वित कुर्वित यानी करना चाहिए, शुड डू। सब्धि विर्वादम यानी सज्जनों के साथ झगड़ा, क्वारल विद जेंटलमैन। यस, झगड़ा कहा गया है, क्वारल यानी विवाद, डिबेट जो हम कहते हैं। ना सब्धि यानी न आसब्धि यानी असज्जन लोगों के साथ नहीं, नॉट विथ अनजेंटलीमैन पीपल, अनजेंटलीमैनली पीपल। आगे बढ़ेंगे हमारे, ये हमारा चौथा सुवचन था। इसके आगे हम जाते हैं 5वें सुवचन की तरफ। गौर कीजिएगा इस सुवचन को, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यानी हमें धन धान्य इनके प्रयोग में, विद्या इनके संग्रह में, आहारे व्यवहारे, आहार यानी खाने पीने में, और व्यवहार यानी कि
जो हम आचरण करते हैं, हमारा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, जो हमारा स्वभाव है, च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, यानी कि ऐसी चीजें, ये सब करने में यदि हम शंका बिल्कुल ना करें तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी चीज जो अच्छी चीज है, जैसे धन धान्य का संग्रह करना या विद्या का संग्रह करना, इनमें यदि हम संकोच करें तो हो सकता है हम सुखी ना रहे। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, यानी धन धान्य और विद्या के संग्रह में आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, और आहार व्यवहार जो सही रखता है वही इंसान सुखी हो सकता है। यदि ना रहे तो वह इंसान सुखी नहीं रह सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, यानी धन धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ, हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। संग्रहेषु, यानी संग्रहों में, संचय करने में, दैट इज इन अक्यूमुलेशन, जमा करना कोई चीज, साठा करना। त्यक्त लज्ज, यानी संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, यानी हम एक तरह से इसे बेशर्म भी कह सकते हैं। किसी भी संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, बिना संकोच किए यदि हम कुछ करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वन हु हैज गिवन अप शाइनेस। देन शांति खड्ग, यानी शांति की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ पीस। शांति खड्ग हमारे अगले श्लोक में आएगा। इसी श्लोक में इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है, अगले श्लोक में लेकिन आएगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले श्लोक की तरफ। क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य की कर्यष्यति दुर्जनः। यानी इसका अर्थ है कि संसार में, तीनों लोकों में क्षमा ही सबसे बड़ा, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके अंदर क्षमा भावना है तो आप जग को जीत सकते हो, और क्षमा भावना सबसे बड़ी शांति की तलवार है। क्षमा हर किसी के बस में नहीं होती है। क्षमा, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर क्षमा की भावना रखते हैं। तो क्षमा वशीकृति लोके, यानी जो लोगों को क्षमा करने की भावना रखते हैं वो लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, जो क्षमा कर सकते हैं वो लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किं न साध्यते, तो उनके लिए ये एक साधना के बराबर है। क्षमाया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं कर्यष्यति दुर्जनः। और ऐसे लोगों का जो क्षमा करते हैं, जो क्षमा की तलवार जिनके पास है, पीस ऑफ स्वॉर्ड ऑफ पीस जिनके पास है, उनके तो दुर्जन लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि जो बुरे लोग हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्षमा सबसे बड़ा गुण है किसी भी इंसान में, क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। तो मैं फिर से दोहराती हूँ एक बार, क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं कर्यष्यति दुर्जनः। यानी क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा, फॉरगिवनेस इज एन, क्षमा वशीकृति प्लस लोके सबसे बड़ा वशीकरण है, एन्चेंटमेंट इन द वर्ल्ड। और शांति खड्ग हमने पिछले श्लोक में ही मैंने वो बताया था, स्वॉर्ड ऑफ पीस। तो इसका अर्थ है संसार में क्षमा जो है वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, क्षमाया किं न साध्यते, यानी क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, कि दुष्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये थे हमारे बाकी के 3 श्लोक। तो टोटल हमारे 6 श्लोक हो गए हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने 3 श्लोक पढ़े हैं, जिसमें पहला श्लोक हमारा था सद्धिरेव साहसीत सद्धि कुर्वित संगतिम, यानी कि हमें सज्जन लोगों का ही साथ करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए, और जो दुर्जन लोग होते हैं उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए।
उनके साथ किसी तरह का आहार व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा श्लोक था आज के हमारे सेशन में, वो था धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, यानी कि हमें धन धान्य के प्रयोग में, यानी हमारे पास जो भी धन दौलत है उसके प्रयोग में, हमारी विद्या जो है उसके संग्रह में, या फिर हमारे जो आहार व्यवहार है उसके संग्रह में किसी तरह की कोई भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल खुले दिल से हमें इन सब में कोई भी संकोच नहीं करनी चाहिए इनका संग्रह करने में, क्योंकि संग्रह करने हमें किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। यदि हम संकोच करेंगे तो हम बिल्कुल सुखी नहीं हो पाएंगे। और जो तीसरा श्लोक था, आखिरी श्लोक था इस पाठ का भी, वो था क्षमा। क्षमा के ऊपर कि क्षमा जो है अच्छे लोग को, जिन लोगों के पास भी ये गुण होता है क्षमा का, वो सभी लोगों को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। और ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग का कोई बुरा नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों का कोई बुरा भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोगों को आराम से अपने भरोसे में ले सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। और बुरे लोग जो हैं ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके पास क्षमा की शीतलता की तलवार, क्षमा की तलवार नहीं है। तो बुरे लोगों के लिए ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उनके पास वो गुण ही नहीं है जिससे वो लोगों को जीत सकते हैं। तो ये थे हमारे आखिरी के 3 श्लोक। टोटल हमने कुल मिलाकर 6 श्लोक किए हैं सुभाषितानी में, यानी अच्छे वचन। और यहाँ पर आज हमारा यह सेशन मैं समाप्त करना चाहूंगी। अगले सेशन में हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक मैं चाहूंगी आप दोबारा से इस सेशन की लेसन्स लीजिए, वापस से पढ़िए और अच्छी तरह से इसकी जानकारी लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलेंगे अगले सेशन में, इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आऊंगी मैं। धन्यवाद।